Hey everyone, let's continue with water, and our today's topic is hydrated and anhydrous substances, water of crystallization. Basically, we are learning about salts, right? So let's continue. अच्छा, मैंने last time बोला था कि that I'm sorry, I was going to show you the video or give you the link to the video of how to grow uh, salt crystals with the method of seeding. Let's see it today if we can. Let's first start with preparation of salts. कुछ वीडियोस देखते हैं, फिर आगे शुरुआत करते हैं. आई होप तुम्हें पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड अबाउट सॉल्यूशंस. लेट मी जस्ट शो यू हमने क्या क्या पढ़ा था. एक रिकैप ज़रूरी है, तुम भूल जाते हो चीज़ें. कोई भी भूल सकता है, ये बहुत इट इज़ अ टेक्निकल टॉपिक वाटर, और काफ़ी डिटेल में चीज़ें हमने पढ़ी थी. सो पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. बेसिकली सारे So सॉल्यूशन. which tuition classes do you go to? Tuition classes. I don't go to any tuition classes. I go to a learning center. लर्निंग. यस. सो ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो क्या होगा. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, राइट? फिर कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, हाउ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस पढ़ा हमने. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज हमने ये ग्राफ के हेल्प से पढ़ी. सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला देखा हमने. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी देखा, और उसमें देखा कि पाउडर्ड फॉर्म में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टरिंग से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. टेम्परेचर इम्प्रूव्स सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी कर्व्स देखे हमने. एनामिलस सॉल्युबिलिटी देखी हमने किसकी, सोडियम सल्फेट की. टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है. अजीब है ना, ये देखो ये वाला. उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व्स हमने पढ़ा. एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व. सॉल्ट एग्जांपल देखे हमने सॉल्युबिलिटी ढूंढने के लिए, जो मैंने तुम्हें बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में जितना थियरी है. थियरी ऑफ कोर्स प्लेज अ मेजर वाइटल रोल. इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइजेशन की बात की. अब क्रिस्टल एक होमोजीनियस सॉलिड होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप का. इट हैज सिमेट्रिकली अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सरफेसेस व्हिच मीट फॉर्मिंग द शार्प एजेस. इसके बारे में मैं तुम्हें भी वीडियो दिखाने वाला हूँ. तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्रिस्टल्स बनते हैं किसी भी सब्सटेंस से बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिए हैं क्रिस्टल्स के. और एक एक्सपेरिमेंट से वो लोग ने लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं वो दिखाया है, जिसका वीडियो अभी हम लोग देखेंगे. चलो देखते हैं. ऑलराइट, पहले ये वाला वीडियो देखते हैं. क्या है ये, अच्छा लग रहा है, ये चैनल भी अच्छा लग रहा है. सो किसी ने तो मुझे, कोई वाइज गाय था, उसने मुझे बताया था कि ऐसे आप अपने वीडियोस में दूसरों के वीडियो प्ले करोगे तो कॉपीराइट इश्यू हो सकता है. एंड आई वाज रियली कंसर्न्ड मैन, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई कॉपीराइट इश्यू, क्योंकि मैं किसी का वर्क चुरा नहीं रहा हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लाइक कमेंटिंग ऑन देयर वर्क. तो लाइव कमेंट्री टाइप हो जाता है, और ये फेयर यूज़ है, और उसके लिए कोई कॉपीराइट का ज़रूरत नहीं. सो डोंट बी वरिड. और अगर यूट्यूब ने कॉपीराइट इश्यू डाल दिया तो मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं. मैं अपनी खुद की प्लेटफॉर्म पे ये सारे वीडियोस मेरे डालूंगा, दिखाऊंगा. ठीक है, सो आई डोंट केयर. ओके, चलो. Now I'm going to perform a quick crystallization experiment. I'm going to prepare a supersaturated solution of potassium. मेरे को इसका एक्सेंट बहुत पसंद है.
I'm going to prepare super saturated solution. देखो potassium nitrate. calcium nitrate. For this, we यूरोपियन एक्सेंट बहुत बहुत अच्छा रहता है, बहुत मजा आता है उसको बोल बात करने में भी मजा आता है. will heat the water to get the maximum amount of solute dissolved. ये स्पेनिश है मुझे लगता है, स्पेनिश है. सलूटो ग्रेटिटो. पोटेशियम नाइट्रेट है गाइस, पोटेशियम नाइट्रेट वाइट कलर का एनहाइड्रस पाउडर है पोटेशियम नाइट्रेट का. डाल रहा है भाई साफ भर भर के, स्टर कर रहा है देखो. I add more solute, that is potassium nitrate. और डाल रहा है भाई आराम से, ब्लास्ट वास्ट ना हो जाए. It seems that it all has dissolved, so more solute. Potassium nitrate is mainly used as a fertilizer. नाइट्रेट सॉल्ट A little more. एक साथ पूरी बॉटल ही डाल देना उसके अंदर. एक काम It seems he wants more. Still more. As you can see, the solubility of potassium nitrate in water when we are almost at 100 degrees Celsius is very, very high. And now I'm going to pour the solution into this glass petri dish. So ये कौन सा solution है? This is hot saturated solution of potassium nitrate. Hot saturated क्यों? क्योंकि एक तो उसको बॉईल कर रहे थे वो वाटर को, और उसमें पोटेशियम नाइट्रेट वो डाल ही जा रहा था, तो इतना डाल दिया उसने कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है. हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया ये. अब इसको एक पेट्री डिश में ले रहे हैं. ठीक है, पेट्री डिश क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा और उससे ये क्रिस्टल्स इजीली बनेंगे. देखो वाओ, इसमें कुछ वाव नहीं था बट फिर भी वाव. I have spilled a little. Oh, we can see that you've spilled a little. Clumsily. Observe how the part that has been spilled has almost crystallized at all. Since at a lower temperature, it's not possible to maintain so much dissolved solute. You see? Do you see here? Crystals बन रहे हैं देखो. Wow. Can you see the crystallization process? Amazing, amazing, amazing. ये कैसा वो दूध के ऊपर लेयर बनता है ना, दूध या चाय के ऊपर, वैसा ही है. Because we have put so much potassium nitrate, See, everything has been crystallized. क्योंकि वो धीरे धीरे जो उसका जो वाटर था वो सारा इवेपरेट हो गया, वाटर कंटेंट इवेपरेट हो गया. बाकी का जो सॉल्ट था उसने व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बना दिए. अभी दिख रहे हैं क्रिस्टल्स के शार्प एजेस, देखो. we can see the forest for the trees. We will repeat the experiment but with a lower concentration of potassium nitrate and thus be able to see how the crystals grow in the solution. So इसमें क्या होगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, सो क्रिस्टल्स तो बनेंगे लेकिन वो क्रिस्टल्स पूरा क्रिस्टलाइज नहीं हो जाएगा. So this is like little less concentrated solution of potassium nitrate. Of course hot. Petri dish में डाला वो it will evaporate excess of water and some crystals will be formed. Let's see. एक तो मुझे दिख ही रहा है. अच्छा 20 times faster है ये वीडियो. Wow, wow, wow. I can see some needle shaped क्रिस्टल, नीडल शेप. एक बार हम लोग वो क्रिस्टल्स का शेप देखते हैं, प्रिज्मेटिक या नीडल शेप. ये देखो, हाँ पोटेशियम नाइट्रेट प्रिज्मेटिक विद शार्प एजेस, ये वही दिखा रहा है. देखा, वैसे ही टाइप के क्रिस्टल्स है इसके. कैन यू सी दैट? म्यूजिक देखो,
नींद आई। वाओ 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 वाओ, सुपर। Growing crystals are the most beautiful things now in the world. स्लो मो में इसको लिया है, स्लो मो नहीं, क्या बोलते हैं इसको, टाइम लैप्स। वाओ, टेक्स्ट बुक में जो चीज़ इतनी बोरिंग लगती है, रियल लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ये भी एक बहुत अच्छा चैनल है, ये अंकल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, चचा। Have you seen crystals of salts? Crystals are made through a process of crystallization. Let us try to make salt crystals from a solution of salt. नहीं, he is really genuine, बहुत अच्छा पढ़ाता है। he is not like बोर करेंगे और टू द पॉइंट, बहुत अच्छा पढ़ाता है। आई लाइक हिज सेटअप आल्सो, बहुत अच्छा है। For this we need thread, a saturated solution of copper sulfate and copper sulfate. First we will make a supersaturated solution of copper sulfate. Light the spirit lamp, place the copper sulfate solution on the burner, heat the mixture. Now keep on adding copper sulfate till no more salt is dissolved. डिसॉल्व करके फिर और डालना। That's what that guy, other guy was Fasten a also thread on a support and suspend it in an empty glass. This doing। thread will act नाउ सी, ये जो थ्रेड है ना, उसको एक ऐसे सपोर्ट पे टाई करके वो एम्प्टी ग्लास के अंदर हमने सस्पेंड कर दिया, इसके ऊपर ये सॉल्ट ग्रो होगा। as a nucleation center in the container. Now remove the solution from the burner. Pour the solution in the glass. ये तुम्हारा हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, Leave ब्यूटीफुल the कलर। glass aside for a few days. फ्यू डेज। We see salt crystals formed on the string. माइंड ब्लोइंग। This happens because the solubility of salt in water increases with temperature of solution. So more salt gets accommodated in the solution than it would have if water was at room temperature. Yes. This solution is called a supersaturated solution. The salt from this supersaturated solution gets precipitated out when the solution returns to room temperature. The salt molecules that get precipitated out start forming crystals at the nucleation center, which is the thread in this case. Crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating it out from a saturated solution. लवली लवली। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो चुका है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सब्सटेंसेस पे। The substances which contain water molecules along with salt, like sodium carbonate decahydrate and copper sulfate pentahydrate, are called hydrated substances. What are hydrated substances? The substances which contain water molecules along with salts, NaCO3.10H2, copper sulfate pentahydrate CuSO4.5H2, ये सब hydrated substance है। The substances which do not contain any water along with salts are anhydrous substances. For example, sodium chloride NaCl, potassium nitrate KNO3. Hydrated substances. The crystals of some salts contain water of crystallization. This water gives the crystals their shape. In some cases, it also gives them their color, like copper sulfate crystals are blue in color. तो ये जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या देता है उनको, क्रिस्टल्स को शेप देता है, और क्या देता है, सम केसेस में कलर। पोटेशियम नाइट्रेट तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस भी बोल सकते हो तुम। बट कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर आता है, दैट इज ड्यू टू दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स which is an integral part of the crystal is called water of crystallization. The fixed amount of water that is associated with hydrated crystals which is an integral part of the crystal is called water of crystallization. So water of crystallization is nothing but the fixed amount of water which is associated with hydrated crystals. मैं तुम्हें सब में दिखाऊंगा. सबसे पहले ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. It has some common salts, some salts containing water of crystallization. You can't say common salts. Okay, washing soda crystals. इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O. ये सारे सॉल्ट्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. यस और मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बताता हूँ. ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O, जिसका थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी में एनॉमली हमें दिखा था, ये वही है. टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी इसका डिक्रीज होता है आफ्टर 32.8 डिग्रीज और समथिंग. इसके बाद ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O. उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस. तुमने सबने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में. व्हाइट सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस. कैल्शियम सल्फेट hemihydrate. This is not semi, it is hemi. Okay, like a hemisphere, वैसे ही hemihydrate. CaSO4.half H2O, इसके लिए hemihydrate या semihydrate बोलते हैं इसको. उसके बाद जिप्सम. जिप्सम कैल्शियम सल्फेट ही होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है विथ 2H2O. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है सॉल्ट्स के जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. उनके केमिकल नेम भी है और फॉर्मूले भी दिए हुए हैं. सम सॉलिड्स while crystallizing out from their solutions combine with a definite quantity of water known as water of crystallization or water of hydration. This water of crystallization is in loose chemical combination and can be driven off as steam by heating the crystals above 100 degrees Celsius. ये जो water of crystallization होता है ना, इट इज इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन. वो क्या होता है? लूज केमिकल कॉम्बिनेशन में होता है. किसके साथ? ये सॉल्ट के साथ. एंड कैन बी ड्रिवन ऑफ एज स्टीम बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर तुम्हारे पास हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स मतलब फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O, ये एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है. अगर तुम इसको हीट करोगे तो क्या होगा? इसका एक वीडियो देखते हैं. चलो देखते हैं, आ जाओ. हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. I think let's look at this one. It's just short video and सो इसमें एक चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स डाल दिए और नीचे से इसको हीट करेंगे. आइए हम कुछ खाना खजाना में नई डिश बनाएंगे आज. ओह जस्ट लुक एट इट. देखा देखा देखा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जा रहा है इसमें से, कलर भी जा रहा है इसका. ये देखो क्या बन गया, व्हाइट पाउडर बन गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का. क्या आप बेचारे के साथ कर दिया आपने. इसमें अगर पानी डालेंगे ना वापस ब्लू बन जाएगा. देखो वाओ, मस्त है ना.
उसको मिक्स कर दो, वापस ब्लू बन जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, मजा आया ना देख के। सो ये वही बोल रहे हैं, दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कैन बी ड्रिवन ऑफ एज स्टीम बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। The vapors produced are condensed and the liquid form is tested. The liquid gives test of water, not taste. तुम्हें पीना नहीं है कोई भी liquid. In this process, the crystals lose their water and become anhydrous. Anhydrous मतलब dry. That is, all the water combined in the crystalline material is removed. Anhydrous word लिख लेना, ये word भूलना नहीं है तुम्हें। Anhydrous word का meaning होता है dry. एनहाइड्रस मतलब ड्राई। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। टू शो दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये है एक एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या है ये एक्सपेरिमेंट? प्रोसीजर: टेक सम पाउडर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड क्लैंप इट इन अ टिल्टेड पोजिशन। और इसको जब मैंने हीट किया तो नीचे से ड्रॉप्स निकलने लगे कलरलेस लिक्विड के, और उसको अगर कलरलेस लिक्विड को मैंने कलेक्ट किया, वो वाटर ही रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको हम वापस अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो वो ब्लू कलर को रिटेन करता है, मतलब रिटेन मतलब गेन करता है, सॉरी। ठीक है, और इसको हीट करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब निकल जाता है तो जो पाउडर बचता है वो व्हाइट कलर का रहता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो अभी अभी हमने वीडियो में भी देखा कि हाइड्रेटेड ब्लू कलर सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करने से एनहाइड्रस व्हाइट कलर सॉल्ट पाउडर मिलता है। ठीक है, और वापस उसमें अगर प्लस वाटर, और वापस अगर उसमें वाटर को ऐड कर दिया, जितना वाटर उसने लूज किया था, तो हमें हाइड्रेटेड ब्लू कलर कॉपर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा। When preparing crystals of hydrated salt, we must be careful not to heat them too strongly, otherwise the product is dehydrated powder and not crystals. Remember that. Determination of water of crystallization. Take a known weight of crystals in a china dish and heat it above 100 degrees Celsius. When the weight of the residue becomes constant, stop heating. Okay. तो यहाँ पे ये लोग ने बताया कि किसी भी एक कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना परसेंट है वो निकालने का फॉर्मूला, A माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। ए क्या है? वेट ऑफ क्रिस्टल्स एट रूम टेम्परेचर बिफोर हीटिंग। बी क्या है? वेट ऑफ क्रिस्टल्स एट 101 डिग्री सेल्सियस आफ्टर हीटिंग। और वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? A माइनस बी। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स इंटू 100, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एनहाइड्रस सब्सटेंस, फिर से एनहाइड्रस वर्ड आया है और वो लोग ने एक्सप्लेन किया इसको अलग से। अ सब्सटेंस is anhydrous if it contains no water, for example salts lacking their water of crystallization. The term anhydrous is most often applied to crystalline substances when the water of crystallization is removed. Anhydrous can also refer to the gaseous form of some concentrated solutions such as ammonia to distinguish from its aqueous solution form. एनहाइड्रस का मतलब गैशियस फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ सम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सच एज अमोनिया टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन फॉर्म। अमोनिया गैस में भी होता है और अमोनिया, लिकर अमोनिया जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया जब बोलेंगे तो गैशियस अमोनिया होता है। तो एनहाइड्रस वर्ड के मीनिंग है, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं है बेसिकली, ठीक है। एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स are used to perform certain chemical reactions that cannot proceed in presence of water. For example, examples of anhydrous substances are table salt, anhydrous sodium chloride है, gaseous HCl, anhydrous होता है। Anhydrous salts can be obtained from hydrated salts by carefully removing water of crystallization from them. It can be done by direct heating. It can be done by heating in dry and hot air. It can be done by heating under vacuum. And it can be done by using dehydrated or desiccating agents such as warm concentrated sulfuric acid.
तो कुछ देखो, डायरेक्ट हीटिंग हमें पता है कि हम डायरेक्टली हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, तुम्हारे हाइड्रेटेड सॉल्ट को, तो वो एनहाइड्रस बन जाएगा। ड्राई एंड हॉट एयर में अगर उसको रखेंगे तभी भी वो एनहाइड्रस बन जाएगा। वैक्यूम में भी हीट कर सकते हैं हम लोग, और एक डिहाइड्रेटिंग या डेसिकेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वार्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करता है पता है? वार्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर लेता है। ठीक है। The crystalline shape of a substance is not necessarily the result of presence of water of crystallization. In fact, there are a number of crystalline solids that crystallize to form water without holding any water of crystallization. ठीक है, मतलब crystalline shape of a substance, presence of water, presence of water of crystallization का proof नहीं है। कुछ चीजें वैसे ही क्रिस्टलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट, तुम्हें पता है वो रॉक सॉल्ट आता है, ठीक है, इट्स लाइक ए सॉलिड क्रिस्टलाइन शेप, बट इट डज नॉट हैव एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वो एग्जाम्पल्स है सब्सटेंसेस के जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। नाइटर, उसमें भी नहीं होता है। हमने देखा कैसे उसके फ्लेक्स, नीडल टाइप्स बनते हैं, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर क्यूब्स, वो भी क्यूब के शेप में दिखते हैं, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे वो सॉल्ट है जो क्रिस्टलाइन होते हैं बट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया यहाँ पे, क्या है? टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन एनहाइड्रस क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो प्योर सोडियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में हीट किया और पोटेशियम नाइट्रेट को भी हीट किया। तो crystals of sodium chloride produce a crackling sound called decrepitation. Decrepitation, please इसको याद रखना। When you heat sodium chloride crystals, they produce a crackling sound. इसको बोलते हैं decrepitation. And that is due to the breaking of bigger crystals of sodium chloride into smaller ones. On the other hand, crystals of potassium nitrate first melt into colorless liquid, and then on strong heating, they produce oxygen, which rekindles a glowing splint. Potassium nitrite, a light yellow solid residue, is left behind. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को हीट करने से क्रैकलिंग साउंड आता है जिसको डेक्रीपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि बड़े क्रिस्टल्स छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप हो रहे हैं। बट अगर पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को, पहले वो मेल्ट होके कलरलेस लिक्विड बन जाएंगे, फिर अगर हीट कंटिन्यू किया तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, विच रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, और फिर लाइट येलो रेसिड्यू भी वहां पे लेफ्ट बिहाइंड होगा। सो बोथ सब्सटेंसेस, दे शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, बट नन ऑफ देम, on heating they show different characteristics, but none of them has water of crystallization, right? तो water of crystallization हर एक crystalline salt में नहीं होता। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग which is related with this water of crystallization and salts, क्योंकि हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी और वाटर हमारा चैप्टर है, तो डेफिनेटली हम लोग को ये प्रॉपर्टीज थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसके ऊपर कुछ अगर अच्छा वीडियो रहा तो वो भी मैं बताऊंगा तुमको। बट पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है, एफ्लोरेसेंस। एक मैंने वर्ड बताया था एफरवेसेंस, और ये वर्ड क्या है, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस जो वर्ड है, ठीक है, एफ्लोरेसेंस, इसका मीनिंग है कि जब एक कंपाउंड को ड्राई एयर से एक्सपोज करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ड्राई एयर से एक्सपोज करेंगे, और वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके एनहाइड्रस बन जाता है, उसका क्रिस्टलाइन शेप लूज हो जाता है, उसका कलर लूज हो जाता है, जस्ट बाय एक्सपोजिंग इट टू ड्राई एयर, तब बोलते हैं हम कि वो सब्सटेंस एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। और ये जो फिनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस। ठीक है, इसका गूगल में हम लोग डिक्शनरी मीनिंग ढूंढते हैं, एफ्लोरेसेंस। एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा था कुछ तो यार बहुत सही था,
बट आई कांट सी दैट, लाइक गूगल ही करना पड़ेगा। चलो करते हैं ना, गूगल ही करते हैं। वीडियो देखते हैं कुछ एफ्लोरेसेंस का। एफ्लोरेसेंट टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक्स के बारे में बहुत वीडियो है। मतलब ब्रिक्स ऐसे वाइट हो जाती है, वाइट क्यों हो जाती है? बिकॉज उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है। वाह यार, मीन्स दिस इज रियली, आई नेवर न्यू ब्रिक्स के साथ भी एफ्लोरेसेंस होता है। ओह सिद्धार्थ जी, वाह यार। इट इज ऑल अबाउट efflorescence in salts. It's all about bricks, man. Salts and damp in walls. There are so many videos about bricks and walls, and really this is so many. This is really interesting. चलो ये देखते हैं यार, सरदार जी को देखते हैं। NITTR चंडीगढ़ प्रेजेंट्स, वाह मजा आएगा। Manufacture of bricks should be free from harmful salts like sulfates of sodium and potassium. If such salts are present in bricks, then they will get dissolved when bricks come in contact with moisture or water. When bricks Yeah, this is something related with civil engineering, and I don't want to get into this right now because हम जो एफ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं, चलो इसका गूगल मीनिंग ही निकाल लेते हैं। एफ्लोरेसेंस meaning. Google is not ready to give efflorescence. चलो विकिपीडिया में देखते हैं। In chemistry, efflorescence, which means to flower out in French. Oh, efflorescence means to flower out. Wow. In French, is the migration of a salt to the surface of a porous material where it forms a coating. The essential porous process involves the dissolving of an internally held salt in water or occasionally in another solvent. The water with the salt now held in solution migrates to the surface, then evaporates, leaving a coating of salt. Whoa! अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है चीजें। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? ये ऐसे वॉल्स वाइट क्यों हो जाती है? मैं तुम्हें उसका पिक्चर्स दिखाता हूँ, इमेजेस दिखाता हूँ। हैव यू सीन ये ऐसी वाइट वाइट ऐसा लेयर बन जाता है ना? दिस इज नॉट एक्चुअली यू नो व्हाट वी आर स्टडिंग, बट ये ऐसा वाइट लेयर अगर पानी डालोगे ना तो थोड़े मोमेंट के लिए डिसअपियर हो जाएगा, फिर से ड्राई होने पे वो वाइट लेयर बन जाती है। तो ये वाइट लेयर आता कहाँ से? इसका मीनिंग क्या है? ये जो वाइट लेयर है दैट इज बेसिकली सॉल्ट विच इज ड्राइड। और ये था कहाँ पे? ये ब्रिक्स के अंदर था। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर सॉल्ट कहाँ से आया? ये ब्रिक्स के अंदर ये सॉल्ट आया कहाँ से? ये ब्रिक्स बनी है तुम्हारे एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल से। स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल होता है जिससे हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं,
वो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उससे ब्रिक्स बन जाती है। अब ब्रिक्स से हमने वॉल बना दी और ब्रिक्स धीरे धीरे क्या होने लगे, ड्राई होने लगे। अब ब्रिक्स जैसे ही ड्राई होता है, क्योंकि वो ब्रिक्स पोरस भी है, तो उसके अंदर जो सॉल्ट था वो उसकी सरफेस पे आ जाता है एंड इट लूजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन इट लूजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट बिकम्स ड्राई एंड इट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स फॉर एवर। इट स्टिक्स देयर एंड इट स्टेज देयर, इसलिए वो जो ब्रिक्स के वॉल है कुछ ऐसे व्हाइट हो जाते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू एफ्लोरेसेंस। ये एफ्लोरेसेंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बहुत 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 सही एग्जाम्पल हमने देखा है। बट केमिस्ट्री में ये ब्रिक्स का कोई यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नहीं देते। अब जब तक तुम इसको गूगल ना करो या विकिपीडिया में ना लुकअप करो, तो मैं एक्चुअली इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कभी समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं आया था यार, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की बुक से अभी तक खुश था। मुझे जो केमिस्ट्री की बुक में दिख रहा था, मुझे वो समझ में आ रहा था कि भाई कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, अगर उसको हमने ड्राई एयर से एक्सपोज किया तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ एफ्लोरेसेंस। और ये सब्सटेंस को एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कब होता है? Efflorescence occurs when vapor pressure in the hydrated crystals exceeds the atmospheric vapor pressure. Hydrated crystals का जो वेपर प्रेशर है, अब तुम पूछोगे वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर एक टेक्निकल टर्म है, जिसका जो एसोसिएशन है दैट इज with the molecular water present in the salt, molecular water present in the salt, ठीक है। वो molecular water जब वेपर फॉर्म में होता है और उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, तब वो molecular वेपर रिलीज हो जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? ह्यूमिड कंडीशन में, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना सारा वेपर है, इतना सारा वेपर प्रेशर है, तो जो तुम्हारा सॉल्ट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से कम रहेगा और वो एफ्लोरेसेंसी, वो सॉल्ट एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन ड्राई कंडीशंस में एफ्लोरेसेंसी ज्यादा एग्जिबिट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस के, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये जो वॉशिंग सोडा होता है ना, इट इज एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। व्हेन इट इज एक्सपोज टू ड्राई एयर इट बिकम्स मोनोहाइड्रेट। सो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। When it is exposed to dry air it becomes sodium carbonate monohydrate, 9H2O उसमें से रिलीज हो जाता है। ग्लोबर सॉल्ट, hydrated sodium sulfate decahydrate becomes a powdery anhydrous sodium sulfate when exposed to dry air. Na2SO4.10H2O becomes Na2SO4 plus 10H2O, 10H2O उसमें से अलग हो गए, in the presence of dry air. Epsom salt, magnesium sulfate heptahydrate, हेप्टाहाइड्रेट मतलब 7 मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टलाइजेशन के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। व्हेन इट इज एक्सपोज टू ड्राई एयर बिकम्स मोनोहाइड्रेट, MgSO4.H2O plus 6H2O रिलीज हो जाता है। सो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का तुम्हें लर्न कर लेनी है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, दैट इज these are those substances which release their water of crystallization or which become dry on exposure to high temperature or dry conditions or heat या ड्राई एयर या एटमॉस्फेयर को जो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स को रिलीज या फिर लूज कर देते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। वो फाइनली ड्राई हो जाता है एटमॉस्फेयर में रखने से। The higher temperature of the air, higher is efflorescence. Of course, this is because air absorbs more water with rising temperature and decreasing moisture. तो dry areas में efflorescence ज्यादा होता है,
ठीक है, मुंबई में मॉनसून में एफ्लोरेसेंस कम होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मुंबई में वैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, डेलिक्वेसेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस, इसको भी आई थिंक गूगल करके हम लोग पहले इसका मीनिंग देखेंगे। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, उससे कितना नॉलेज मिलता है, दैट इज द मेन थिंग। डेली, डेलिक्वेसेंस, ये लो, डेलिक्वेसेंट का मीनिंग देखते हैं। डेलिक्वेसेंट का मीनिंग क्या है? बिकमिंग लिक्विड और हैविंग अ टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। ठीक है, सॉलिड टेंडिंग टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिसॉल्व इन दैट मॉइस्चर एंड बिकम लिक्विड, ऐसे सब्सटेंस को हम डेलिक्वेसेंट या सब्सटेंस बोलते हैं, और ये फिनोमेना को डेलिक्वेसेंस बोलते हैं। सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, याद रखना है डेफिनेशन क्या है। Certain water soluble substances, when exposed to atmosphere at ordinary temperatures, absorb moisture from atmospheric air, become moist, lose their crystalline form, and ultimately dissolve in the absorbed water, forming a saturated solution. Such substances, such a substance is called deliquescent substance, and the phenomenon is called deliquescence, deliquescency। तो कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, इसको एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करोगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तुमने एटमॉस्फेयर से एक्सपोज किया, तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मॉइस्ट बन जाएंगे, उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म भी लूज कर देंगे, और वही मॉइस्ट जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसने एब्जॉर्ब किए थे उसमें ही वो डिसॉल्व हो जाएंगे और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देंगे। ये तुम कर सकते हो कुछ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट। अभी इसका राइट आई थिंक सीजन है, आज तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होगी तो याद रखना कि यू शुड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें तुम्हें क्या करना क्या है, बेसिकली तुम्हें तुम्हारा कॉमन सॉल्ट लेना है, टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो है तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, एक्चुअली उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ दूसरी इंप्योरिटीज भी होती है। इंप्योरिटीज अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि इंप्योरिटीज है तो वो इट इज लाइक पॉइजन और समथिंग, नहीं नहीं, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसी इंप्योरिटीज होती है विच आर नेचुरली अकरिंग सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होना नेचुरल। तो ये जो तुम्हारा मार्केट में सॉल्ट मिलता है टेबल सॉल्ट, उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो डेलिक्वेसेंट है। अब तुम एक डिश में तुम्हारे कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट को ले लो और उसको खिड़की के पास रख दो। ठीक है, खिड़की के पास रखना है, पानी के नीचे नहीं रखना है, मतलब बारिश का पानी डायरेक्टली उसमें नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, जस्ट नियर योर विंडो यू कैन कीप दिस डिश फॉर सर्टन डेज। तुम देखोगे कि इसको रोज ऑब्जर्व करो, तुम देखोगे कि ये धीरे 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 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करके उसमें ही वो डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्ट और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है, पूरा लिक्विड जैसा बन जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और फिर लिक्विड बन जाता है। ठीक है, ये डेलिक्वेसेंस कब होता है पता है? इसका टेक्निकल रीजन देखो क्या है, साइंटिफिक रीजन। Deliquescence occurs when vapor pressure inside the crystals is very low compared to the vapor pressure in the atmospheric air. So deliquescence is minimized during dry conditions. ये बिल्कुल एफ्लोरेसेंस का उल्टा है। एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करें तो वो ड्राई बन जाते हैं। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करोगे तो वो वेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के, कॉस्टिक सोडा या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश KOH, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मोस्टली जो क्लोराइड्स है वो सारे डेलिक्वेसेंट है। कॉस्टिक सोडा भी डेलिक्वेसेंट है। यहाँ पे वो टेबल सॉल्ट का बताया है एक्सपेरिमेंट,
Table salt turns moist and ultimately forms a solution on exposure to air, especially during rainy season. Though pure sodium chloride is not deliquescent, the common commercial version of salt contains impurities like magnesium chloride and calcium chloride, which are deliquescent substances. This kind of impurity can be removed by passing a current of dry hydrogen chloride gas through saturated solution of the affected salt. Pure sodium chloride is produced as a precipitate, which can be recovered by filtering and washing first with little water and finally with alcohol. अब ये एक छोटे से पैराग्राफ में पूरा एक्सपेरिमेंट वो लोग ने एक्सप्लेन किया है. कीप इट इन माइंड कि अगर प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो कैसे उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे. यू हैव टू पास अ करंट ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ योर sodium chloride which is impure. Then the pure sodium chloride will precipitate. उसको फिल्टर करना है, वॉश करना है लिटिल वाटर के साथ और फिर अल्कोहल के साथ वॉश करके यू विल रिकवर प्योर सोडियम क्लोराइड. ठीक है. डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के ऊपर कोई वीडियो अगर है तो डेफिनेटली देखते हैं. डेलिक्वेसेंस deliquescent salts. Deliquescent drying technology, water attracting. ये अच्छा लग रहा है. लेट्स सी. क्या हो रहा है? ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग रहा है. कैल्शियम क्लोराइड अलग रखा है, वाटर को अलग रखा है. क्या हो रहा है? 12 सेकेंड्स. ये डेफिनेटली टाइम लैप्स वीडियो है, इतना जल्दी नहीं होता है. बट अच्छा है, अच्छा है. कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स ऑल द वाटर. Let's see, what is this? Demonstration of NaCl deliquescence. Sodium chloride at 12,000 magnification. वाओ, नाइस. ठीक है, तो इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू के deliquescent substances actually absorb water of crystallization. Not water of crystallization, just the water from atmosphere and dissolve in it ultimately. ठीक है. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है? Certain substances absorb moisture from the atmosphere when they are exposed to it. Such substances are called hygroscopic substances, and this phenomenon is known as hygroscopic. And this examples of these kind of hygroscopic substances are concentrated sulfuric acids. Concentrated sulfuric acid is a hygroscopic substance. ये क्या करता है? It absorbs moisture from the atmosphere when they are exposed to it. वो मॉइस्चर में वो डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, क्विक लाइम. इसके और भी एग्जांपल है. सिलिका जेल. सिलिका जेल पता है तुम्हें क्या होता है? अभी मैंने एक वीडियो भी उसका देखा था.
सिलिका जेल तुम्हारे इसे ये यहाँ पे ही था वीडियो, हाँ ये वाला। सो सिलिका जेल तुम्हारे शूज के बॉक्स में होता है, या फिर नया बैग या फिर वॉलेट या फिर वो हैंड बैग खरीदते हैं तो उसमें एक सिलिका जेल नाम का एक पैकेट होता है, उसमें लिखा रहता है डू नॉट ईट, तो यू शुड नॉट ईट। ओके, शुड बी सी दिस वीडियो। नहीं चल पाउच ले लो, सिलिका जेल में वाले पाउच में उसको डाल दो, ओवरनाइट रख दो, सिलिका जेल उसमें से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और मोबाइल चालू हो जाएगा। सॉल्ट, वो सॉल्ट की बारी आ गई। सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक था या क्या था, नहीं डेलिक्वेसेंट था सॉल्ट। सिलिका जेल हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। सिलिका जेल क्या करता है पता है, ड्राई कर रखता है चीज़ों को, इसलिए उसको शूज के बॉक्स में और तुम्हारे बैग्स में हम लोग उसका पैकेट रखते हैं, ताकि जो मॉइस्चर वहाँ पे जनरली रहेगा वो मॉइस्चर सिलिका के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो चीज़ वहाँ पे ड्राई रहेगी, तो वहाँ पे स्मेल नहीं आएगी और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर के बाद तुरंत बैक्टीरिया ग्रोथ शुरू हो जाता है इसकी वजह से। अच्छा, ये सॉल्ट देखो, तुम्हारा सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज डेलिक्वेसेंट, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स मॉइस्ट। ऐसे मॉइस्ट सॉल्ट में से वाटर को कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो। Nice. Keep snacks fresh longer. Keep photos and papers safe in storage. Wow, yeah. Hey. Let's off this. ये अपने टाइप का नहीं है, ये बच्चों का वीडियो नहीं है, ठीक है। चलो बच्चे, आपको समझ में आ गया सबको, तो लेट्स गो अहेड। ये बहुत साइंटिफिक आदमी लग रहा है ये, इसका वीडियो देखेंगे हम लोग बाद में। ऑलराइट, सो हमें सिलिका जेल के बारे में समझ में आ गया। ओके, सो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहाँ से, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू इट। Drying and dehydrating agents. Drying agents are substances that can readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them. For example, anhydrous calcium chloride, anhydrous zinc chloride, phosphorus pentoxide, magnesium sulfate, dry sodium sulfate, etc. are used to absorb moisture, water vapor from the air. तो ये ड्राइंग या डेसिकेटिंग एजेंट्स या डेसिकेंट्स या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, दे रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। तो एज यू कैन सी देर आर वेरी केमिकली सिमिलर थिंग्स। एक तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें डिजोल्व हो जाता है, एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स या डेसिकेटिंग एजेंट्स है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से मॉइस्चर को निकाल लेता है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ड्राई सोडियम सल्फेट, दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। अभी यहाँ पे एयर लिखा है, so you can say that this hygroscopic substances and drying and dehydrating agents, they are very similar to each other, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज आर डेसिकेटिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिका जेल जो अभी हमने वीडियो देखा, राइट, क्विक लाइम,
They are all hygroscopic substance, and they are also desiccating agents. They also absorb moisture from other substances. Dehydrating substances are substances that can remove even chemically combined water molecules from compounds. जैसे concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent. It can remove water molecule from blue vitriol, मतलब copper sulfate, pentahydrate. Therefore, it is a dehydrating agent. ठीक है. गैसेस को ड्राई करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से पास करके. सल्फ्यूरिक एसिड से अगर कुछ गैसेस को हम पास करें तो उसको उसमें जो वाटर वेपर डिजोल्व है उसको सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गैसेस ड्राई बन जाते हैं. वी नीड ड्राई गैसेस इन लेबोरेटरी जनरली. So passing the gases through concentrated sulfuric acid and concentrated passing the gases through concentrated sulfuric acid. Okay. Concentrated sulfuric acid has strong affinity for water, so it is so it easily extracts water from many substances. Concentrated sulfuric acid is used to dry gases which are acidic in nature, like hydrogen, chloride gas, etc. Passing them through a drying tower or U-tube containing anhydrous sodium sulfate. देखो, या तो तुम किसी गैस को सल्फ्यूरिक एसिड से पास करो, ये सबसे पहला तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर एक टावर से पास करो जिसमें ड्राइंग टावर बोलते हैं उसको, जिसमें होता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट Na2SO4. ठीक है. उसके बाद उसको पास करो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में से भी तुम पास कर सकते हो. यूट्यूब ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में से अगर किसी गैस को पास करोगे तभी भी वो ड्राई हो जाएगा. सो दीज आर ऑल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको डेसिकेंट्स भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है. क्विकलाइम बीइंग बेसिक इन नेचर is suitable for drying NH3, a basic gas. Basic gas will not react with a base. ठीक है. अगर तुम्हें अमोनिया को ड्राई करना है, अमोनिया, रिमेंबर अमोनिया बेसिक गैस है. ठीक है. अगर तुम्हें अमोनिया को ड्राई करना है तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड यूज करो. ये यूट्यूब वाला जो कैल्शियम क्लोराइड नहीं, यूट्यूब ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड, बल्ब ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO. ठीक है. ये क्विक लाइम है और ये तुम्हारे बेसिक गैस अमोनिया को ड्राई करेगा. लेकिन तुम्हें अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को ड्राई करना है तो तुम कैल्शियम ऑक्साइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिडिक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, दोनों रिएक्ट करेंगे. तो उसको ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करो. एसिड और एसिड एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. लिक्विड्स आर ड्राइड by keeping them overnight over anhydrous sodium sulfate or magnesium sulfate or calcium chloride at room temperature. The solid is then removed by filtration. फिर solids are dried by spreading them on a watch glass or a dish and keeping it in a desiccator for some days. ये देखो, ये desiccator है. तो solid को dry करने के लिए इसको एक desiccator में हम रखते हैं, वो dry हो जाता है. Desiccator is an airtight glass vessel with a suitable drying agent, for example anhydrous calcium chloride, placed at the bottom. It is used for drying the solids placed in it. Differences between drying agents and dehydrating agents. Drying agents remove moisture from other substances. Dehydrating agents remove chemically combined elements of water in the ratio 2:1 from a compound. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार देख लो, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दूसरे सब्सटेंसेस में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग एजेंट का यूज होता है, और केमिकली कंबाइंड वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है. दे आर यूज्ड, ड्राइंग एजेंट्स आर यूज्ड to dry gases like chlorine, sulfur dioxide, hydrogen chloride, etc. They are also used in desiccators to keep substances dry. Dehydrating agents
they prepare substances like carbon monoxide, sugar, charcoal, etc. फॉर एग्जाम्पल कोन चारकोल या HCOOH, उसको अगर वॉर्म्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम लोग रखेंगे तो पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, या वाटर उसमें से वाटर कंटेंट पूरा रिमूव हो जाता है, एंड यू गेट शुगर चारकोल 12C. दे रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज. ड्राइंग एजेंट सिर्फ फिजिकली किसी सब्सटेंस को हम लोग ड्राई कर सकते हैं, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रिप्रेजेंट केमिकल चेंज. उसके एग्जांपल है ड्राइंग एजेंट के फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल है सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी रिमूव करके एक सब्सटेंस को केमिकली ऑल्टर कर देता है. ठीक है, सो दैट इज योर सेकेंड पार्ट जो अभी खत्म हुआ है. 3B एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, 22 क्वेश्चन है, और देर आर सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. सो यू शुड ट्राई द न्यूमेरिकल्स. आई नो यू विल हैव सम डाउट्स इन द न्यूमेरिकल्स, एंड आई विल ट्राई टू सी के क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में. बट फर्स्ट यू नीड टू फिनिश दिस होमवर्क. सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. काफ़ी अच्छा टॉपिक है वाटर का ये भी. इट इज़ नॉट वेरी वेरी स्मॉल, तो शायद एक आई डोंट नो कितने इसके कंटेंट कितना लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए, बट विल ट्राई. पहले हम लोग ये 3B ख़त्म कर लेते हैं, और फिर इसी वीक में आई थिंक नेक्स्ट पार्ट विल फिनिश, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो जाएंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू मैथ्स. करेक्ट? So see you in the next video. Bye bye.